सो हेलो, कैसे हो तुम सभी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि ज़मीन का खराब हो जाना, मतलब उसका किसी भी चीज़ के लिए उपयोग ना हो पाना। तो ऐसा कौन सा कॉज है जिसकी वजह से पंजाब का जो ज़मीन है वो ख़राब हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा कॉज है ओवर इरिगेशन। वहाँ के लोग जो हैं अपने खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो है ज़मीन वो ख़राब हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। टेरेस कल्टीवेशन मतलब होता है कि स्लोप लाइक पैटर्न में हम लोग खेती करते हैं, उसको बोलते हैं। तो कौन से स्टेट में होता है, तो ये होता है हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये जो है टेरेस कल्टीवेशन वो प्रैक्टिस होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है कि मुख्य रूप से। तो ब्लैक सॉइल कौन से स्टेट में मुख्य रूप से पाया जाता है इन चारों में से, तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है वो ब्लैक सॉइल मुख्य रूप से पाया जाता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप्स व्हिच इज मेनली ग्रोन इन इट। तो हम लोग को 3 ऐसा स्टेट बताना है जिसमें ब्लैक सॉइल जो है वो पाया जाता है मुख्य रूप से, और उसमें कौन सा ऐसा जो है क्रॉप वो मेनली ग्रो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये 3 ऐसा स्टेट है जहाँ पे तुम्हें ब्लैक सॉइल पाया जाएगा। ठीक है, देखने को मिलेगा वहाँ पे 3 स्टेट में। और यहाँ पे तुम्हें कॉटन जो है क्रॉप वो ग्रोन तुम्हें हर जगह दिखेगा, मतलब जहाँ पे भी तुम्हें ब्लैक सॉइल दिखेगा ना, जैसे कि तुम ये तीनों स्टेट में चल जाओगे वहाँ पे तुम्हें कॉटन क्रॉप जो है वो लगा हुआ दिखना तय है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स हैविंग ब्लैक कॉटन इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट का जो रिवर डेल्टा है उसमें कौन सा टाइप का सॉइल हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल हम लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि नॉर्दर्न कोस्ट जो है उसमें भी हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर है, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल का मतलब क्या हो गया, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का हम लोग को 3 मेन फीचर्स यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे इसका पहला फीचर्स हो गया मेरा, एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, मतलब ये परफेक्ट है, बेहतर है खेती करने के लिए, यहाँ पे खेती आराम से हो सकता है। फिर इसका नेक्स्ट फीचर है, आइडियल फॉर शुगर केन, पैडी, वीट एंड पल्स क्रॉप। शुगर केन मतलब कि गन्ना, पैडी मतलब धान, जैसा कि तुम ले सकते हो फॉर एग्जांपल राइस, वीट मतलब होता है कि गेहूँ, एंड पल्सेस मतलब दाल। ठीक है, तो जनरली तुमको एलुवियल सॉइल जहाँ पे भी मिलेगा उसमें वहाँ पे ये चारों का खेती तुमको होते नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके फिर हमारा चौथा फीचर है, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये दोनों प्लेन्स में, कोस्टल प्लेन्स में तुमको एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी का खराब हो जाना। तो मिट्टी का खराब हो जाने को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो मिट्टी खराब होने का रीज़न क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ कट जाना, ओवरग्रेजिंग मतलब कि बहुत सारे पशु जो हैं एक ही बार में चरने आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बचा सकते हैं, तो ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन को पलट दो, एफॉरेस्टेशन करो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम पेड़ उगा सकते हो। उसके बाद फिर जो ओवर ग्रेजिंग था उसको कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल ग्रेजिंग। उसके बाद फिर क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स मतलब तुम एक ही लाइन में क्रॉप उगा रहे हो। उसके बाद फिर मिक्स्ड फार्मिंग मतलब क्या हो गया कि तुम क्रॉप्स तो ग्रो कर ही रहे हो, साथ में तुम्हारे जो खेत है वहाँ पे चर भी सकते हैं पशु। ठीक है, उसका भी क्रॉप रोटेशन मतलब कि तुम एक साल में जितना भी सीज़न है उसकी डिफरेंट क्रॉप्स उगाओ। ठीक है, जैसे कि 3 सीज़न आ रहा है तो 3 सीज़न में 3 क्रॉप उगाओ। ठीक है, चेंज करके उगाओ। उसके बाद फिर टेरेस फार्मिंग हम लोग जानते ही हैं, स्लोप लाइक में फार्मिंग करना। उसका फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है बिना किसी केमिकल का यूज़ किए फार्मिंग करो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का थर्ड में क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, तो लैंड यूज़ पैटर्न का मतलब होता है कि हम लोग अपने देश में ज़मीन का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन है, वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, लैंड जो है जिसमें फॉरेस्ट बना हुआ है वो ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं कर पाया आज़ादी के बाद के कुछ साल बाद, 1960 से 61 के बाद से, तो ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बताएं कि लैंड यूज़ पैटर्न क्या है आखिर। तो सिंपली लैंड यूज़ पैटर्न का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया रेफर्स टू द वे इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड आर यूज फॉर वेरियस पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज़, और तुम कह सकते हो ग्रेजिंग एक्सेट्रा। तो इसको हम लोग अपने शब्दों में समझेंगे तो क्या बोल रखा है कि लैंड जो है वो अलग तरह के होते हैं और उनका यूज़ भी अलग तरीके से होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में, खेती करने में, कुछ में फॉरेस्ट उगा दिया जाता है, फॉरेस्ट बना दिया जाता है कुछ को। उसके बाद फिर कुछ में माइनिंग किया जाता है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करके उसमें नीचे से बॉक्साइड निकाल दिया गया। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है कि कुछ सामान को इधर से उधर भेज देना बाई रोड,
उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज बना दिया जाता है। जो लैंड है जो खाली है ऐसे ही उसमें इंडस्ट्रीज ग्रो कर दिया गया, या फिर ग्रेजिंग मतलब कि कोई भी एनिमल जैसे कि है वो लोग चरने के लिए उस लैंड में आ गए। तो इसका बहुत से अलग अलग लैंड का अलग यूज़ हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लैंड अंडर फॉरेस्ट मतलब कि जो जिस लैंड में जो है जिस ज़मीन में जो फॉरेस्ट उगा हुआ है डैट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 टू 61, मतलब वो क्यों नहीं इंक्रीज कर पाया आज़ादी के बाद के कुछ साल बाद। तो यहाँ पर लोग आगे देखेंगे तो द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज सिंस 1960 टू 61 बिकॉज इन द पास्ट इंडिपेंडेंस एरा डिमांड फॉर मोर लैंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लेड टू क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग का आज़ादी के बाद से पॉपुलेशन भी रुका नहीं, पॉपुलेशन भी दिन ब दिन सारा बढ़ते गया, वैसे ही का पॉपुलेशन भी बढ़ते गया और डिमांड भी बढ़ते गया। तो उस कंडीशन में हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को तो ऐसे ही काटते गए फॉरेस्ट में जो ट्रीज उसको उसके वुड से हम लोग बहुत सारे फर्नीचर बनाने के लिए। तो उस वजह से भी जो हम लोग का लैंड है उसमें जिस लैंड में फॉरेस्ट है वो उसका क्लियर होते चला गया, क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट का कम होते चला गया, ठीक है। उसका फिर लिख रखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑल्सो डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि जो फॉरेस्ट था उसका पेड़ काट के उसमें इंडस्ट्री बना दिया गया, ठीक। तो ये सब की वजह से भी जो है लैंड अंडर फॉरेस्ट वो है डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मतलब हमारे सुविधा के लिए हम लोग रिसोर्सेज को कैसे कंज्यूम करते चले गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैज़ लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है चीज़ों का, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है हम लोग फॉरेस्ट का जो पेड़ पौधे हैं उसका हम लोग काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है कम होते जा रहा है। उसका जो हम लोग के पास रिसोर्सेज है एज ए फॉरेस्ट जो नेचर है हम लोग का वो भी कम होते जा रहा है, हम लोग उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, किस लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज बाय इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजीज एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एज वेल एज सपोर्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। यहाँ पे तुम देखोगे इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज का भी बात किया गया है, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। साथ में टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज को ऐसे ही यूज़ कर ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि हम लोग डोर लगा रहे हैं वुड का, उसका भी विंडोज़ और भी बहुत चीज़ें हम लोग वुड से कर रहे हैं, तो हम लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं उसके लिए। उसके बाद फिर हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी मान लेते हैं, कोई बड़ा सा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो घातक है, तो उसको हम लोग को चेक करने के लिए ट्राई करने के लिए सबसे पहले फॉरेस्ट या फिर कोई अच्छा जगह पे उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में कभी कभी फॉरेस्ट में बर्बादी भी हो जाता है। तो ये सब हो रहा है रिसोर्सेज का कंजप्शन हमारा। साथ ही साथ हम लोग पेड़ से जो है पेपर बना रहे हैं, जिस वजह से पेड़ कट रहा है और कटे जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग अपने रिसोर्सेज को कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग फॉरेस्ट देखे, सॉइल के टाइप देखे, क्वेश्चन आंसर किए। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा और तुमने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आना लगभग चांसेस हैं उसके आने के। सो डेट्स फॉर दिस वीडियो। अगर तुमने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन करो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।